मैनपुरी पहुंचे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने केंद्र सरकार, बजट, ट्रेड डील और चुनाव आयोग को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने गृह मंत्री के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कई बड़े सवाल खड़े किए और किसानों के हितों को लेकर चिंता जताई। मैनपुरी में मीडिया से बातचीत के दौरान प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने गृह मंत्री अमित शाह के उस बयान पर पलटवार किया जिसमें कहा गया था कि ट्रेड डील को लेकर राहुल गांधी झूठ फैला रहे हैं। रामगोपाल यादव ने कहा, अगर विदेश से $500 बिलियन का अनाज और कैटल फीड आएगा तो देश के किसानों का क्या होगा। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर बाहर से अनाज आएगा तो भारतीय किसानों की उपज कौन खरीदेगा। उन्होंने यह भी कहा कि एग्रीकल्चर ड्राफ्ट में कई प्रावधान ऐसे हैं जिनसे देश के किसानों पर असर पड़ेगा। उनका दावा है कि जरूरत हो या ना हो, खरीद की बाध्यता होगी। आप लोगों का क्या एनालिसिस है? वहाँ से $500 बिलियन का अनाज आएगा, कैटल फीड आएगा, तो हिंदुस्तान के किसान को कुछ मिलेगा? फिर यहाँ हमारे जो पैदा करते हैं वो कोई खरीदने वाला होगा? और जो कैटल फीड है नॉन वेज होता है, वो जो गायें खाएंगी तो उनका दूध नॉन वेज होगा। ना हम मंदिर पर चढ़ा सकते हैं, ना हवन कर सकते हैं, ना पूजा कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो अब तो उसका ड्राफ्ट भी आ गया है। अब तो ये भी नहीं कह सकते हैं कि ऐसा नहीं है। ड्राफ्ट में सब कुछ है कि एग्रीकल्चर, डेयरी एंड एवरीथिंग सब कुछ खरीदेंगे, भेजेंगे वो, और लेना पड़ेगा। यहाँ गेहूं की, अन्न की ज़रूरत हो या न हो, तब भी खरीदना पड़ेगा, ऐसी शर्तें हैं। अच्छा, तो पश्चिम बंगाल में शाह कह रहे हैं कि किसान हितैषी बजट था। बजट को लेकर भी उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। रामगोपाल यादव ने कहा, ये बजट आम जनता या किसान के हित में नहीं बल्कि 2-3 बड़े लोगों के हित में बनाया गया है। वहीं पश्चिम बंगाल में SIR को लेकर अधिकारियों पर चुनाव आयोग की कार्रवाई के सवाल पर उन्होंने कहा कि अगर उत्तर प्रदेश में भी इस तरह की जांच हो तो सैकड़ों अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। BSP और सपा की संभावित गठबंधन के सवाल पर उन्होंने कहा कि बहुजन किसी एक पार्टी का जागीर नहीं है। बहुजन का मतलब गरीब, पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक सभी लोग हैं। मायावती के VDM कार्ड और PDA को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा, उन्हें दूसरी पार्टियों के अतिरिक्त मामलों पर कुछ नहीं कहना। बजट किसी के हित का नहीं था, 2-3 लोगों के हित का था। पश्चिम बंगाल में 7 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की चुनाव आयोग ने SIR में लापरवाही को लेकर के। उत्तर प्रदेश में तो सैकड़ों लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन से मांग करूंगा। बीजेपी TMC पे आरोप लगा रही है कि यहाँ पे जो है जो गैर कानूनी ढंग से SIR में जो है जो हस्तक्षेप किया जा रहा है, ठीक बांग्लादेश में, वहाँ क्या नाम, पश्चिम बंगाल में। भाई अधिकारी से लेके सारे लोग बीजेपी के हैं, तो बीजेपी के लिए पास कहने के बाद कुछ है भी। अखिलेश जी ने कल प्रेस की, वहाँ का हम बहुजन के साथ हमेशा रहे, तो क्या माना जाए कि आगे BSP के साथ समाजवादी पार्टी का फिर से गठबंधन हो सकता है? बहुजन का BSP की रजिस्ट्री है। बहुजन का मतलब क्या है? जो गरीब, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक हैं वे बहुजन हैं। एक आखिरी सवाल चाचा जी, जैसे कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी PDA चला रही है, तो वहीं मायावती ने अब BMD शुरू कर दिया। हम और दलित हमें कुछ नहीं कहना। अपनी पार्टी के अलावा दूसरी पार्टी क्या कर रही है, आप नथिंग टू से। नजीरुद्दीन सिद्दीकी के आने के बाद अब किसका माना जाए कि जो है और कौन कौन से विकेट गिरने वाले हैं BSP के? इंतजार कीजिए, कई गिर जिले